अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज सिदरत मजीद, वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनर हियर। और आज एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। और जो कि हमारे 1-to-1 कोचिंग के स्टूडेंट थे, पीएल की ट्रेनिंग उन्होंने हमसे ली और उसके बाद माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। और अब तक माशाल्लाह से 5 प्रोडक्ट सेल आउट कर चुके हैं यूके और यूएसए की, और इनकी प्रोडक्ट भी विनिंग होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट इनसे प्रोडक्ट बाय करता है बहुत सेटिस्फाइड होता है। और अब तक जो मैंने इनकी सक्सेस स्टोरी देखी है उसके लिहाज से मैंने आज इनको अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी है। और मैं चाह रही थी कि छोटा सा इंटरव्यू इनका हो जाए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ इनका थोड़ा सा नॉलेज भी शेयर हो, ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन होती है कि प्रीवियस स्टूडेंट्स जो है वो माशाल्लाह से। और यहाँ पे एक इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जो कि जब तक हम एफर्ट नहीं करते हमें उसका रिवार्ड कभी भी नहीं मिलता। और मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी, जी आकिब, आप फर्स्ट वन तो आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से आपके माइंड में आया कि आप एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान को ज्वाइन करें और हमसे ये ट्रेनिंग कंडक्ट करें, जो कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप किस तरह से आपके माइंड में ये चीज आई? आप सबसे पहले तो आप अपना ये नॉलेज शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जी जी। वालेकुम। मैंने सबसे पहले, मैं तो वैसे आपको पता सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मैं साकिब अज़हर साहब हो गए हैं, सनी अली साहब हो गए हैं, शाहिद अनवर साहब हो गए हैं, इनको सुनता रहता था। ठीक है, लेकिन ये बातें जो है मुझे एक ख्वाब लगता था, मतलब समझता था फ्रॉड है, ये है, ऐसा है, वैसा है। बट ये है कि जो जो मैं चीज़ें देखता गया, उनको रिसर्च करता गया, तो मुझे पता चला है कि ये चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि हम मंथली इतना अर्न कर रहे हैं, वो ज़रा पुराने एंटरप्रेन्योर हैं, मिलीनियर हैं। तो मुझे साथ साथ पता चलता गया, तो मैंने भी सोचा कि यार अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं इस चीज़ को मज़ीद इसको ऑब्ज़र्व करूँ, सर्च करूँ और ख़ुद भी सीखूँ। तो फिर इसी तरह एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे एक साकिब अज़हर की वीडियो आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है इनेबलर की वीडियो सीरीज़ फ्री मिल रही है, तो आप वहाँ पे आपके 200 प्लस कोर्सेज़ हैं, तो आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं, तो आप जॉइन करें। तो मैंने फिर वहाँ से ये किया कि वहाँ पे अप्लाई किया, विदिन 15 डेज़ मुझे एक्सेस मिल गई। तो फिर वहाँ से मैंने लर्निंग स्टार्ट की। तो फिर ऐसे ही हुआ कि ज़ाहिर है वहाँ पे जो होता है कि आपके जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं ड्यूरिंग लर्निंग, आप पूछ नहीं सकते, ज़ाहिर आपका मेंटर कोई नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे जो माइंड में मेरे क्वेश्चन थे, तो फिर जो मैं मतलब उनके बारे में, ज़ाहिर है ऑलरेडी मेरे पास कोई मेंटर नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ। तो इसी तरह एक दिन फिर मैंने आपका ऐड देखा, आपका जो कोचिंग का था, तो फिर मैं आपको मैसेज किया, तो आपने कहा यस आई एम अवेलेबल, आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपका उस वक़्त आई थिंक आपने स्टार्ट नहीं किया था, आप स्टार्ट करने वाली थी आप बैच, ठीक है? तो मैंने आपकी क्लासेस तो एक ऐज़ बैच नहीं जॉइन किया, आपसे पर्सनल आपको मैसेज करके जो भी क्वेरीज़ होती थी आपसे मैं पूछता रहा, ठीक है? तो जो उस दिन जो क्वेरीज़ थी मैं आपसे पूछता था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, ठीक है? और वही असल में मेरी जो है समझ लें कि वो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी वही था। जो आपकी जो कोई क्वेरीज़ थी, वही वो मेरा तमाम चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका सॉल्यूशन था। तो इसी तरह फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये है कि तकरीबन 4 से 5 प्रोडक्ट मैं कर चुका हूँ, ठीक है? तकरीबन इतनी हाइली जो सच्ची बात है, मैं कि तकरीबन 10 स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आपको जो है ना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है? तो बात ये है कि मंथली अर्निंग की है कि मैं काम करूँगा, तो प्रोडक्ट अगर मैं विनिंग प्रोडक्ट हंट कर लूँगा तो मैं कर लेता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो कभी मिड्स के पेपर आ जाते हैं, कभी असाइनमेंट, कभी प्रेजेंटेशन, थीसिस भी चल रही हैं। तो उस वजह से फिर ये है कि प्रॉपर तो मैं टाइम नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर मंथ में 1 प्रोडक्ट मेरी निकल जाए। तो आकिब, अभी तक आप कितनी प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं और आपने किस रेट पे अपने प्रोडक्ट को सेल किया? मैं तकरीबन 4 से 5 प्रोडक्ट कर चुका हूँ, और वो मेरी तकरीबन 3 यूएसए की थी और 2 यूके की थी। तो और आप किस रेट पे सेल अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं? उनमें जो तकरीबन जो मैंने पहली 3 प्रोडक्ट थी वो $50 की थी। उसके बाद वाली मैं 70 से 75 और 80 तक मैंने सेल की हैं। जी, ठीक हो गया।
और जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं, और जो कि पीएल में जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनके लिए सबसे पहला काम, फर्स्ट टास्क जो होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस टास्क को टफ समझते हुए गिव अप कर जाते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग सबसे आसान है, क्योंकि आपको तमाम चीजें पता होती हैं। इनेबलर ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, अमेजोन ने भी क्राइटेरिया दिया होता है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट करें। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो हमारी हाईली विनिंग प्रोडक्ट होती है, हम यही देखते हैं कि कौन सी हमारे पास जो है वो डिमांडेबल है, और उसमें कौन से कम्पिटेटर को हमें अमेजोन डोमिनेंट नहीं है। इस तरह की चीजें देखते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया टेबल में पड़ा होता है, सिर्फ मुख्तलिफ टूल्स से क्या करना होता है, सर्च करना होता है। ठीक है, मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास यूज होते हैं, जैसा कि आपको पता है जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ल्ड है। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डाटा लेके हम एनालाइज करके विनिंग प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि हमारे पास भी जब बैचेस में स्टूडेंट्स आते हैं तो तो मेरा जी जी। सॉरी, पैगाम जो है वो मैसेज जो आपके स्टूडेंट के लिए वो यही है कि आप जो है ना, इस पे जैसे आप हम मैथ निकालते हैं ना, किसी भी मैथ का क्वेश्चन निकालते हैं तो उसको हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं, हमारे माइंड में नहीं आता, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो उसको हम पक्का करने के लिए बार बार करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट लें, डिफरेंट क्राइटेरिया को सर्च करें। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा सीख सकेंगे। यही नहीं कि आप एक बार देख लिया जी मर्चेंट वार्ड से ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग ही बेसिक बिजनेस का पिलर है। आप प्रोडक्ट अच्छी हंट होगी तो तभी तो बिजनेस चलेगा। अगर प्रोडक्ट ही हंट नहीं है, आपका बेसिक पिलर ही खराब है, तो फिर आप बिजनेस क्या चलेगा आपका। आपका पूरा बिजनेस जो बेस कर रहा होता है वो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रोडक्ट सही है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर आपका प्रोडक्ट खराब है तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, बिगनर होते हैं, आइडिया उन्हें जस्ट अमेजोन के नेम का आइडिया होता है, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि मॉडल्स कितने हैं, कौन सा मॉडल हमारे लिए परफेक्ट है, और हमने किस तरह से मूव ऑन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी 2 मंथ का चूंकि कोर्स होता है, तो 1 मंथ के बाद ही उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारे लिए भी बहुत पॉजिटिविटी की बात होती है, चूंकि हमने एफर्ट करवाई होती है अपने स्टूडेंट्स को, तो माशाल्लाह से उन्हें साथ साथ लीड किया होता है, उन्हें डे 1 से ये बताया होता है कि उन्हें क्लाइंट किस तरह से मिलेंगे और किस तरह से अर्निंग स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये है कि यहाँ पे आकिब के बाद से मुझे एक बात याद आई कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ। जब तक आप गिव अप कर देंगे, आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। तो इसलिए कामयाबी चाहिए तो कभी गिव अप ना करें, बट बल्कि जहां पे आप स्टक होते हैं उसी मॉडल को आप बहुत ज्यादा उस पे इम्प्रूवमेंट लाएं। जब तक आप खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आकिब आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो और लास्ट पे मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, चूंकि हम होलसेल और पीएल के बैचेस कंडक्ट करवा रहे हैं, और होलसेल का हमारा 5th बैच 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट अपनी एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, और जब आप नंबर पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।